नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट्स लेके आया हूँ और कुछ कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न बेस्ट लेवल में बना है और किस तरीके से बना मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कौन सा लेवल तक उसका टारगेट हो सकते हैं और कौन सा लेवल तक उसका मतलब कंटिन्यू जर्नी कितना दिन लगने का चांसेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और जितने सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्लीज टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने सारे अपडेट्स है वो मैं अपडेट्स सारे के सारे अपडेट्स टेलीग्राम में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि आपको हमेशा सीखने का मौका मिले। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ स्टार्ट हुआ था 1970 इस सालों में, और तब से लेकर कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो देखने का लायक है। एनएससी में अगर देखा जाए तो 1 लाख% से भी ज्यादा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। उसी जगह पे अगर आप बीएससी में देखेंगे तो एसआरएफ ने बीएससी के ऊपर जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर 7 लाख% का रिटर्न दिया। आप कहेंगे सर ये आप क्या बता रहे हैं, 7 लाख% रिटर्न दिया, ऐसा कौन सा गारंटी है? चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप देखेंगे एसआरएफ, अगर गूगल में लिखेंगे एसआरएफ शेयर प्राइस इन बीएससी तो आप ध्यान से देखिएगा कंपनी कितना, मैं तो 7 लाख बता दिया, यहाँ पे तो 8 लाख दिखा रहा है। तो चेंजिंग हो रहा था इसलिए 8 लाख दिखा रहा था, 8 लाख% रिटर्न। तो सोचिए इतना बड़ा रिटर्न दे दिया कंपनी ने, धमाका परफॉर्मेंस दिया। मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर क्या फिर से वो 8 लाख% रिटर्न दे सकते हैं? मतलब उनका कहना है कि अभी 8 लाख है, क्या वो 16 लाख% का रिटर्न दे सकते हैं? तो देखिए इस जगह से 16 लाख% रिटर्न देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज बहुत हाई है। 16 लाख% रिटर्न देने के लिए इस कंपनी को मतलब 10 टाइम्स बड़ा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना होगा। तो मेरे हिसाब से उतना परसेंटेज तो नहीं देगा, तो सोच छोड़ ही दीजिए। 1 लाख% तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर मुझे इस कंपनी के ऊपर 10 टाइम्स भी रिटर्न मिल गया ना तो भी मैं खुश हूँ। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करके रखा हूँ, और जब भी कोई स्विंग ट्रेडिंग बनता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि इस कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिस सेक्टर का आज इकोनॉमिकली स्लो डाउन है और जिस सेक्टर का डिमांड अभी आज कम हुआ है, तो इसीलिए कंपनी का हालत थोड़ा सा वीकनेस में है। वीकनेस में मतलब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आज तक की कंटिन्यूसली देखेंगे हर क्वार्टर्स में कंपनी खुद को सेल्स कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ा रहा था, और लास्ट जून मंथ से उसके बाद अगर डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूसली वो कम होता गया, और इस बार लोएस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिला लास्ट कुछ 6 क्वार्टर्स में। तो लास्ट 6 क्वार्टर्स में कंपनी इस बार सबसे कम सेल किया। इसके पीछे एक ही कारण है, कंपनी का जो नया प्रोडक्शन है उसमें कंपनी रॉ मटेरियल्स खरीदना कम किया, उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, मार्केट में डिमांड कम हुआ। ये सारे चीजों के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। अभी इसी चीज को मैं एक 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 डिटेल्स में दिखा दूं। अगर मैं साल भर की बात करूं तो साल भर में देखिए करंट जो ईयर चल रहा है, तो करंट जो ईयर चल रहा है 2023 से 2024, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर देखा जाए तो करंट जो साल चल रहा है अभी तक खत्म नहीं हुआ, फिर भी 1900 करोड़ के आसपास कंपनी को वो लॉसेस देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, तो उस स्ट्रगल का पीरियड हमेशा नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल वो खत्म होगा ही। तो जब खत्म होगा तो इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा धमाका देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जैसे सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस लेवल में है। उसी तरीके से अभी देखेंगे तो सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 10 साल में 55%, 5 साल में 40% और 3 साल में 40% के आसपास यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया। तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पे हमेशा देखने को मिलेगा। कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, और इसे रिप्रेजेंट के होने के कारण और भी आपको दिखा दूं, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते गया तो कर्जा भी बढ़ता गया। तो आप कहेंगे सर कर्जा क्यों बढ़ा? क्योंकि कंपनी तो हर कुछ परफॉर्मेंस ठीक था तो कर्जा बढ़ने का क्या जरूरत था? देखिए कंपनी की लाइबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को अभी 2200 करोड़ देना पड़ेगा, मतलब पेमेंट करना बाकी है। उसके साथ साथ कंपनी ने जो नया ट्रेड रिसीव किया वहां पे भी आप देखेंगे तो 1700 करोड़ का ट्रेड रिसीव किया। तो इस सारे कारण के वजह से कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा लेना पड़ा और एक्स्ट्रा उधारी वो लिया। तो कंपनी का CWIP में देखेंगे तो 2400 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे पैसा बिजनेस में लगा के रखा, प्रोसेसिंग में लगा के रखा। तो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा, जहाँ पे होगा 10,000 करोड़ के आसपास।
तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनी के अंदर की बात जानना चाहिए। अगर अंदर की बात ना देखकर बाहर-बाहर में आप देख रहे हैं कि कंपनी गिर रहा है तो क्या करूँ? कंपनी बर्बाद हो जाएगा, मैं एग्ज़िट कर लूँ। तो ये बात आपको मैं बार-बार बोलता हूँ। एक कंपनी मान के चलिए आप स्कूल में फर्स्ट आते थे। मान के चलिए क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक आपने फर्स्ट आया। तो क्लास 6 में जाकर आपने सेकंड हो गया। क्या आपका रिज़ल्ट खराब हो गया? क्या आप बर्बाद होंगे हो गया? मतलब सॉरी बर्बाद हो जाएँगे? ऐसे बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं ना। तो मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा-सा कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ, इसमें कंपनी के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। कंपनीज़ के ऊपर डिलीवरी के परसेंटेज दिखा दूँ, देखिए लास्ट कुछ डेज़ में अगर मैं पूरा का पूरा अगस्त मंथ में दिखा दूँ, तो कभी भी आपको 50 टू 60% के नीचे नहीं दिखेगा। क्योंकि लगातार-लगातार लोग बाइंग करते जा रहे हैं। ये बाइंग आपको क्या लग रहा है पब्लिक कर रहा है? बिल्कुल नहीं। बड़े-बड़े ऑपरेटर, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन कर रहा है। वो जानते हैं जब शेयर में करेक्शन देखने को मिलता है अच्छे कंपनी के ऊपर तब हमेशा माल उठाना चाहिए। वॉरेन बफेट जी ने भी यही सिखाया। उनका कहना है कि जब कंपनी सस्ते दामों में मिले तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तो सस्ते दाम का मतलब देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था। कंपनी बहुत दिनों तक एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। एटलीस्ट आप बोल सकते हैं करीबन 2 साल के आसपास। तो कंपनी देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक रेंज के हिसाब से ट्रेड बनाया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टाइम ऑलमोस्ट बना चुके हैं। तो कंपनी 7 टाइम फिर से एक ट्रेड दिया और मैंने आपको ये भी बताया कि जब यहाँ पे आया था तो मैंने एंट्री लिया, इस जगह पे एंट्री लिया और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक। तो सोचिए इस एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 18% का टारगेट मिल सकता है। तो 18% क्या कम है क्या? और मेरे हिसाब से जितने सारे दोस्त ने मुझे कमेंट कर किया था कि सर आपने बेकार ट्रेड दिया। देखिए मैं आपको कोई डिबेट नहीं करना चाहूँगा। मेरा ट्रेड बेकार हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं कोई भगवान हूँ, मैं आपको ट्रेड 100% बता दूँ कि हाँ यही ट्रेड 100% जाएगा। ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है। मैं इतने सालों के प्रेडिक्शन के हिसाब से काम करता हूँ और मैं जब-जब देखता हूँ कि क्योंकि देखिए मैं आप कहेंगे सर ट्रेड आपने क्यों इस तरीके से लिया? देखिए पहले आपको एग्जांपल दिया दिया था। जब-जब इस रेंज को टच किया तब तक उन्होंने टारगेट दिया। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर नीचे आने के बाद हायर पोटेंशियल है कि ऑपरेटर उसको फिर से भगाएगा, फिर से ऊपर लेके जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है ये जो डिलीवरी उठाया जा रहा है तो डिलीवरी किस लिए उठाया जा रहा है? क्योंकि वो नीचे लेवल में आया और वहां से बाइंग स्टार्ट हुआ और किस तरीके से देखिए इजीली मेरे हिसाब से टारगेट अचीव करेगा। तो बाकी आप समझदार है, ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि मेरे ट्रेड बेकार है तो आप बेकार के हिसाब से ही सोचिए और आप वीडियो को एग्जिट कर लीजिए और वीडियो से मतलब वीडियो मत देखिए क्योंकि आप बेकार कहेंगे, बेकार कमेंट करेंगे, बाकी लोगों को यही लगेगा कि हाँ सर बेकार ट्रेड दे रहा है, तो उसको भी सीखने का मौका जो है वो गवा गवा देंगे। आप आपके हिसाब से ट्रेड करिए, दूसरों को सीख कर ट्रेड करने दीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं एक आईटी सेक्टर के एक अच्छा खासा कंपनी, एक जायंट कंपनी है। जायंट मतलब कंपनी एक ऐसे बिजनेस के ऊपर काम करते हैं जो जो बिजनेस को अलग लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपनी का बिजनेस एक्चुअली ऑटोमोबाइल्स के ऊपर है। कंपनी के जितने सारे टेक्नोलॉजीज चलते हैं वो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर चलते हैं। तो गाड़ियों में जितने सारे टेक्नोलॉजीज और सेंसर वगैरह यूज किए जाते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? केपीआईटी। उसके साथ साथ कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम करते हैं, डिजाइन सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, मशीन लर्निंग के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की स्पेशलिटी अलग अलग है। इस स्पेशलिटी के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा एक खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। रही बात कंपनी का मार्केट कैप का, 32,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा। कितना हाई है मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था करीबन 90 के आसपास, 90 के आसपास एक बार पी रेशियो चला गया था। उसके बाद करेक्शन भी हुआ था, फिर से देखिए कंपनी खड़ा हो रहा है। जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे, चाहे वो पी रेशियो हाई हो चाहे वो पी रेशियो लो हो। कंपनी का अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है, कंपनी का डेप्थ भी कम है, तो उस हिसाब से कंपनी अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी खुद को कर रहा है। मुझे इस कंपनी के ऊपर दो चीज अच्छा लगा। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने लगातार होल्डिंग्स को इंक्रीज किया और इस बार हाईएस्ट होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। क्यों ना निवेश करे, जो कंपनी इतना धमाका जैसा परफॉर्मेंस दिया। डीएस के पास भी होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। और कंपनी किस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस दिया आप देखेंगे तो कंपनी 3 साल में 140%, एक साल में 112% का रिटर्न दिया। तो इतना बड़ा धमाका देने के बाद हर कोई तो व्यक्ति चाहेंगे इस कंपनी के ऊपर रहने के लिए। क्योंकि बाकी आप समझदार है, बोलने का जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ।
तो इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूँ, देखिए कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर भी डिलीवरी अच्छा खासा देखने को मिला, जैसे 40%, 50%, 60% इस तरीके से डिलीवरी आपको देखने को मिला है। तो कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है। इस डिलीवरी ज्यादा उठाने के कारण शेयर में एक मैसिव जंप भी आपको देखने को मिलेगा। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको बताया था कि एक रेंज के ऊपर कंपनी फंस चुके थे, उस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, मुझे उतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को नहीं मिला। यहाँ पे भी कैंडल वीकनेस है, यहाँ पे भी कैंडल वीकनेस है। इसका मतलब ऊपर थोड़ा सा जाने के बाद अगर रिट्रेसमेंट करके कोई भी ब्रेकआउट कैंडल कुछ इस तरीके से बनेगा, नीचे भिक्स ज्यादा होना चाहिए, ऊपर भिक्स छोटा होना चाहिए, तब उसके ऊपर मैं जरूर एंट्री लूंगा। फिलहाल के लिए मैं एंट्री नहीं लूंगा। अगर यहाँ से भागकर ऊपर भी चला जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। एक कंपनी छूट गया तो कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, इतने सारे कंपनी से किसी न किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड तो मिल ही जाएगा। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आप देखेंगे माजागन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इस कंपनी ने तो हद से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया, जो एक्सपेक्टेशन नहीं था उससे भी ज्यादा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। अगर इस कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करो, देखिए एक साल में 350%, ऑलमोस्ट 400% के आसपास रिटर्न दिया। तो सोचिए एक साल में फंड आपका 4 गुना कर दिया, 4 गुना। तो मुझे नहीं लगता इस कंपनी के ऊपर जो जो लोग निवेश करके रखे थे वो 4 गुना प्रॉफिट अभी भी ले रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जिट कर लेंगे। हाँ ऑब्वियसली मैं भी इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया था, मैं भी एग्जिट कर लिया, क्योंकि मैं एज ए ट्रेडर के हिसाब से ट्रेड लिया, मेरे पास कोई भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एज ए ट्रेडर के हिसाब से मैं सोचता हूँ, ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव व्यू से मैं सोचकर काम करता हूँ, तो इसलिए ट्रेडर के हिसाब से ही काम लिया। तो इस कंपनी के ऊपर जब मैं बात करूँ कि कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी लगातार खुद का सेल्स को रिप्रेजेंट अलग लेवल से किया और कंपनी देखिए प्रॉफिट भी जनरेट किया। मगर मुझे कुछ डाउटनेस है इस कंपनी के ऊपर कि कंपनी के साल भर की बात करूं तो कंपनी देखिए प्रॉफिट तो अच्छा खासा किया, सेल्स भी अच्छा खासा किया, मगर कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कर्जा भी कम है और कंपनी के फिक्स एसेट लगातार बढ़ते चले गए। तो अच्छा खासा एक फिक्स एसेट भी यहाँ पे जनरेट हुआ और उस हिसाब से कंपनी के CWIP में भी कंपनी अच्छा खासा पैसा लगा कर रखा। तो कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 38,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं, क्योंकि शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला है, उस हिसाब से मार्केट कैप भी बढ़ चुके हैं। कंपनी एक साल के अंदर अंदर देखिए कंपनी प्राइस कितना था, 376 था, अभी बढ़ के हो चुके 2000 करोड़। तो कंपनी जिस तरीके से लगातार लगातार बाइंग हो रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिक्सी लेवल्स को वो क्रॉस करके ओवर कर रहा है, रिक्सी लेवल को वो क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। तो कंपनी देखिए डेप्थ के बारे में बात करूं तो कोई भी डेप्थ नहीं है, इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। मैं पहले बता दूं कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी में इस तरीके से लगातार बाइंग हो रहा है, तो इसका मतलब सोचिए आज नहीं तो कल वो करेक्शन जरूर दिखाएगा। और मेरे हिसाब से इस तरीके से बाइंग होने के पीछे दो रीजन हो सकते हैं। पहली बात, प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स है, 84% के आसपास होल्डिंग्स है, तो प्रोमोटर को माल को तो बेचना पड़ेगा, और क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग किसी भी प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कंपनी ने आज तक स्प्लिट नहीं दिया, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपया है तो स्प्लिट देने का भी चांसेस है। कंपनी ने आज तक कोई भी बोनस भी नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखिए तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बन सकता है, उसीलिए शायद पहले से ही वो भाग रहा है एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए। तो कंपनी के ऊपर एक न्यूज अपडेट भी आया था, वो अपडेट्स क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी इस तरीके से भागने के पीछे जो मेन कारण है, आप देखिए कंपनी को 25,700 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला। दिस मल्टीबैगर शिप बिल्डर्स कंपनी, आप देख सकते हैं, लॉन्चेस शिप महेंद्रगिरी फॉर इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के लिए शिप बिल्डिंग्स कर मतलब शिप बिल्डअप कर रहे हैं, और वो भी 25,700 करोड़ के आसपास। तो सोचिए इतना बड़ा अगर कोई किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड बनेगा, क्या कंपनी क्या चुप बैठेंगे? कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग होने का चांसेस दिखेगा। अगर इस कंपनी का वॉल्यूम के बारे में बात करो तो कंपनी के ऊपर बाइंग तो हो रहा है, मगर उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी कंपनी लगातार लगातार हाई रेंज को अचीव करते जा रहा है। देखिए कंपनी पिछले साल के सितंबर, मतलब एक साल पहले चले जाएंगे तो कंपनी का प्राइस कहाँ पे था? कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट 250 के आसपास था। तो 250 से आज की तो कंपनी 2000 तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी ने किस तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न किया। इसको फ्लैग विथ पुल पैटर्न बोला जाता है। तो फ्लैग विथ पुल पैटर्न को ब्रेकआउट किया, और ये जो हायर रेंज है, इस रेंज को जब ब्रेकआउट किए थे उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया, तब यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और एक अच्छा खासा ट्रेड भी बना था। ज्यादा तक होल्ड नहीं किया, छोटा मोटा प्रॉफिट में ही एग्जिट कर लिया। उसके बाद देखिए फिर से एक ट्रेड बन रहा है, वो क्या है, यहाँ पे फिर से फ्लैग और पुल जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो फ्लैग विथ पुल जैसे पैटर्न जब क्रिएट होता है
उसको करना क्या है, उस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करना है। जब स्ट्रॉन्ग लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे तो सोचने एक बड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर आप ट्रेड लेने वाला है? देखिए मैं इतनी ज्यादा फोमो बाइंग हो चुके हैं तो मैं अभी तक ट्रेड इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लूंगा। हाँ, जब कोई मौका मिले, कोई अच्छा लेवल्स मिले तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक भी करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग लिमिटेड। तो सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग लिमिटेड ने अच्छा खासा खुद को रिप्रेजेंट किया, अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिया। इसके चलते बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया कि कंपनी बोनस देने वाले हैं। कंपनी 8 तारीख को बोनस देने वाले हैं। हर एक शेयर के बदले आपको एक शेयर बोनस की तरफ से मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।